यार सेटअप वॉच की वीडियो तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं और आपको पता है कि मॉनिटर मैंने अपग्रेड कर लिया है, लेकिन मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि इसका रिव्यू भी हम करेंगे। एंड आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इस मॉनिटर को चूज मैंने क्यों किया। मेरे पास इतने सारे और ऑप्शंस थे डिफरेंट ब्रांड से, सेम ब्रांड के अंदर और भी बहुत सारी चीजें मैं चूज कर सकता था, बट वाई दिस एग्जैक्ट Asus TUF VG27AQ3A। लेट्स स्टार्ट द वीडियो और चलते हैं हम अपने रिव्यू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट बॉय मोहम्मद आसिफ बैक विद अनदर रिव्यू वीडियो। और आज की इस रिव्यू वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेरा मॉनिटर अपग्रेड जो कि मैंने किया है, विच इज Asus TUF VG27AQ3A। स्पेक्स वगैरह की बात मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले तो मैं यहीं पे बैठा हूं, जाके सब्सक्राइब करो। 50% से ज्यादा लोग हमारी लास्ट व्यूअरशिप भी सब्सक्राइब ही नहीं है। यार आप लोग क्या कर रहे हो? मैं बैठा हूं, मैं कुछ भी नहीं बता रहा इस मॉनिटर के बारे में। पहले जाओ सब्सक्राइब करके आओ। अरे मुझे नहीं देखना, नीचे सब्सक्राइब करना है। कर लिया? चलो गुड इनफ। चलते हैं हम लोग अपने रिव्यू की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल नाम तो मैंने आपको बता दिया है। इसकी प्राइस पॉइंट मैं आपको बताऊं तो ये आपको मिलता है तकरीबन रफली 79,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज के अंदर देखने को। कलर आपको ब्लैक ही देखने को मिलता है इसके अंदर। और अगर मैं बॉक्स की बात करूं तो यार मॉनिटर जो है ना वो पीछे लगा हुआ है, तो आपने उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। मॉनिटर का बॉक्स जो है ना वो ये है, डब्बा है। इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं। बट नॉर्मली आपको जो एक थीम मिलता है, कलर थीम ब्राउन बॉक्स वाला, वो देखने को नहीं मिलता। अगर हम अनबॉक्सिंग की बात करें, इसके अंदर जो हमें कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं या एक्सेसरीज की बात करें तो आपको डीपी केबल मिल जाती है, HDMI केबल देखने को मिल जाती है। उसके अलावा आपको एक पावर अडेप्टर देखने को मिलता है। और पावर केबल की बात की जाए तो दो ऑप्शन पावर केबल में आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक आपको US प्लग देखने को मिल जाता है, एक आपको UK प्लग देखने को मिल जाता है। तो एक्सटेंशन हो या फिर आपके घर में कोई और भी सॉकेट है तो डिफरेंट टाइप के सॉकेट्स में ये आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। अर्थिंग हुई हुई या नहीं हुई हुई उस चीज का भी इशू आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मॉनिटर स्टैंड की। मॉनिटर स्टैंड आपको 2 पीसेस में देखने को मिलता है। एक आपको बेस मिल जाती है और एक उसका स्टैंड मिल जाता है, या उसकी जो बैकबोन है वो आपको देखने को मिल जाती है। एक बमर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि हाइट एडजस्टेबल स्टैंड देखने को नहीं मिलता, या हाइड्रोलिक स्टैंड जिसको आप बोलते हो, वो मेरे ख्याल में इस प्राइस पॉइंट पे लाजमी होना चाहिए था। दिस कुड बी अ डील ब्रेकर फॉर समवन, बट मैंने मॉनिटर आर्म लगाई हुई है, सो मुझे इतना ज़्यादा इशू उसमें नहीं देखने को मिल सकता। दैट इज़ फाइन फॉर मी, लेकिन इट शुड हैव बीन अ हाइड्रोलिक और एन हाइट एडजस्टेबल स्टैंड। अगर हम लोग बात कर लेते हैं स्टैंड की, जो इंस्टॉलेशन है दैट इज़ प्रीटी ईजी। आपको ईजिली स्क्रूज जो है वो देखने को मिल जाते हैं। आपको एक्स्ट्रा कोई भी स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह की ज़रूरत इतनी खास नहीं मिलती। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं ओवरऑल वेट सपोर्ट की, तो आपको स्टैंड इतनी अच्छी क्वालिटी का देखने को मिल जाता है कि ये ईजिली आपको जो आपका मॉनिटर वेट है उसको हैंडल कर सकता है। मॉनिटर आपका कहीं जाने नहीं लगा। बट देन अगेन इट शुड हैव बीन height adjustable stand. That is one thing Asus should improve on this monitor. इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं पैनल क्वालिटी की बात करते हैं, तो आपको मिल जाता है 130% की sRGB रेटिंग वाला पैनल, 1440p 27 इंचेस IPS के अंदर देखने को मिलता है। अगर मैं रिफ्रेश रेट की बात करूं तो ये आपको 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक मार्केटिंग गिमिक में बहुत सारे लोगों को पहले भी गाइड करता रहा हूं इस बारे में कि जो आपको 1 मिली सेकंड या 0.1 मिली सेकंड वाला रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिल रहा होता है, वो थोड़ी सी एक फेक मार्केटिंग होती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो 7 से 8 मिली सेकंड्स तक का आपको इसमें रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिलता है, और ये बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे मॉनिटर्स जो आपको इस प्राइस रेंज में देखने को मिलेंगे और ब्रांड्स की तरफ से या ऑफ ब्रांड्स या चाइनीज़, वो आपको 15 से 20 मिली सेकंड का रिस्पॉन्स टाइम दे रहे होते हैं। क्लेम वो भी 1 मिली सेकंड कर रहे होते हैं। सो उस चीज़ पे आपने नहीं जाना कि डब्बे पे क्या लिखा हुआ है। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूं तो आपको G-Sync कंपैटिबिलिटी देखने को मिल जाती है। FreeSync प्रीमियम भी आपको देखने को मिल जाता है। मैं एनवीडिया का GPU यूज़ कर रहा हूँ, सो उसके साथ G-Sync इज़ जस्ट समथिंग रियली गेम चेंजर फॉर मी स्पेशली, जो कि पहले 1440p पे 2K का रेजोल्यूशन जो था वो 7500 नहीं 75 हर्ट्ज के ऊपर यूज करा था। दैट वाज समथिंग जो कि मेरे लिए G-Sync और फिर 180 हर्ट्ज वाज अ बिग थिंग। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं कलर्स की क्वालिटी की, तो एज आई टोल्ड यू 130% sRGB है। ओवरऑल कलर्स एटसेट्रा बहुत ही खूबसूरत आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ आपको अगर HDR की सपोर्ट की हम बात करें तो HDR10 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। हाँ, यहाँ पे काफी लोग जो है वो कंप्लेन करते हैं कि HDR10 ऑन करने से हमारा जो मूवी का कंटेंट है वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा। तो उनको मैं एक चीज बता दूं
कि अगर आपने HDR यूज करना है तो आपका कंटेंट या जो आप स्क्रीन पे व्यू कर रहे हो जो चीज वो HDR सपोर्टेड होनी चाहिए। अगर वो HDR सपोर्टेड नहीं होगी तो HDR ऑन करके आपको और बुरा रिजल्ट देखने को मिलेगा कंपैरेटिवली। अगर आप ये समझ रहे थे कि HDR मैंने ऑन किया है तो मुझे कुछ अच्छे कलर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आपका कंटेंट सपोर्टेड नहीं है तो आपको उसका कोई फायदा नहीं हो रहा होगा। बात कर लेते हैं हम मॉनिटर की बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी आपको ओवरऑल प्लास्टिक देखने को मिलती है, बेजललेस डिजाइन देखने को मिलता है विद नॉट वेरी थिक बट नॉट वेरी थिन बेजल एट द बॉटम। एट द सेम टाइम अगर हम लोग बात करते हैं बटन्स की तो बैक पे जो आपको बटन्स की क्वालिटी मिलती है वो दे आर प्रिटी क्लिकी और आपको अच्छी फील आती है। आपको वो 40,000 30,000 रुपए में या 50,000 रुपए में वो जो मिल रहे होते हैं ना नए बूस्ट वगैरह के या थंडर के मॉनिटर 1440p वाले, उन जैसी बिल्ड क्वालिटी या उन जैसे मुशी से बटन्स वो नहीं देखने को मिलते। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज दे आर वेरी गुड। अब आ जाते हैं हम लोग इस बात पे कि ये मैंने क्यों चूज किया। हमारे पास 2-3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। मैक 275 QF देखने को मिल जाता है इसी प्राइस रेंज में, थोड़ा सा इससे सस्ता हो जाता है, या इससे थोड़ा सा ऊपर आप जाते हो 10-15 हज़ार रुपए तो आपको XT27 ACS ROG Strix का देखने को मिल जाता है। प्राइस टू वैल्यू ये मॉनिटर अपनी प्राइस सबसे ज्यादा जस्टिफाई करता है। इसका पिक्सल रिस्पॉन्स टाइम, कलर्स एंड आपकी जो रिफ्रेश रेट की या पिक्सल रिस्पॉन्स टाइम एज आई टोल्ड यू, ये आपको MSI मैक 275 QF से बेहतर देखने को मिल जाते हैं। ऑल्दो 275 QF इज अ गुड मॉनिटर, वो बुरा मॉनिटर नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम ROG Strix वाले की बात करते हैं तो उसमें आपको पैनल क्वालिटी में कुछ थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स मिलती हैं, लेकिन वो मेरे लिए इतनी ज्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट्स नहीं थी या मुझे इतनी रिक्वायर्ड नहीं थी कि मैं उस पर इतने पैसे स्पेंड करूं। और अगर आप एक बहुत प्रॉपर किस्म के हार्डकोर वीडियो एडिटर नहीं हो या आपका कोई ग्राफिक्स डिजाइनिंग का बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव काम नहीं होता तो आपको ROG Strix भी जाने की जरूरत नहीं है। दिस मॉनिटर विल होल्ड अप वेरी गुड फॉर इट्स प्राइस। आपको इससे बेहतर ऑप्शन इस प्राइस रेंज में नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपने बाय करना हो तो यू कैन हेड ओवर टू www.techmatch.pk। उसके अलावा नेक्स्ट वीक में मॉनिटर की स्टॉक अपडेट वीडियो भी आ रही है, सो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मुझे पता है काफी सारे लोगों ने स्टार्ट में नहीं किया और वो नीचे कमेंट्स में आके बोलेंगे कि ओहो हमने तो नहीं किया, आपको उल्लू बना दिया। सो भाई थैंक यू सो मच फॉर नॉट सब्सक्राइबिंग एंड थैंक यू टू द पीपल हु एक्चुअली सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज, टिल नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं अगली वीडियो में।